मेरे चैनल की मोस्टली ऑडियंस को बेन 10 पसंद है, लेकिन मैं इतना तो 100% श्योर हूँ कि मेरी ऑडियंस में से ज्यादातर लोगों को ड्रैगन बॉल भी पसंद होगा, या एटलीस्ट उन्होंने कभी ना कभी ड्रैगन बॉल या कम से कम गोकू का नाम तो सुना ही होगा। इनफैक्ट हर एक बंदे ने जिसने एनिमे कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा, उसने भी कभी ना कभी गोकू का नाम एक ना एक बार जरूर सुना होगा। और हो भी क्यों ना, ड्रैगन बॉल इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल एनिमे ऑफ ऑल टाइम, जिसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, एडवेंचर है और कमाल का एक्शन है। और इस फ्रेंचाइज में से हमें कई सारे आइकॉनिक ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखने को मिले हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाला हूं रैंकिंग एवरी सैयन फॉर्म फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। और पहले ही बता दूं, मैं यहाँ पे सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज की कोई भी फॉर्म को नहीं लेने वाला। ऑल्दो आई लव सुपर सैयन ब्लू कंट्रोल्ड बर्जर्क, लेकिन मुझे बाकी सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज की फॉर्म्स के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए मैं उससे दूर ही रहूंगा। तो इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर जिन फॉर्म्स को रखा है वो है ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल GT और ड्रैगन बॉल सुपर और ड्रैगन बॉल की कुछ मूवीज में से। यानी कि हाँ, इस वीडियो में फिलर एपिसोड्स में दिखाई गई फॉर्म्स और कुछ नॉन कैनन फॉर्म्स भी होने वाली है, जिनको मैं इन 3 क्राइटेरियाज के बेस पे रैंक करने वाला हूँ। सबसे पहला तो कि वो फॉर्म दिखती कैसी है, मतलब लुक्स वाइज कैसी है। दूसरा कि उसे अनलॉक कैसे किया गया था। और तीसरा कि उसके फर्स्ट इंप्रेशंस क्या थे, या फिर उसके कोई अचीवमेंट्स थे या नहीं। तो हमारी लिस्ट की जो सबसे वर्स्ट फॉर्म है वो है ड्रैगन बॉल जी ब्रॉली सेकंड कमिंग मूवी से ब्रॉली की ये सुपर सैयन टाइप C फॉर्म। हाँ, यही इसका नाम है। और इसके लुक्स वैसे देखने में ज्यादा डिफरेंट नहीं है एक नॉर्मल सुपर सैयन से, और ये एक तरह से ब्रॉली का नॉर्मल सुपर सैयन फॉर्म है। हाँ, लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म भी है, जिसपे हम आगे बात करेंगे, पर फिलहाल इसकी बात करी जाए तो ये ब्रॉली का नॉर्मल सुपर सैयन फॉर्म है। और इसी फॉर्म में हमें केल भी देखने को मिली थी ड्रैगन बॉल सुपर में, जब उसने अपने आप पे कंट्रोल पा लिया था। पर इसी फॉर्म का एक सप्रेस्ड लेकिन बेटर लुकिंग फॉर्म भी है, जो कि है सुपर सैयन टाइप A, जो कि हमें ड्रैगन बॉल जी की पहली ब्रॉली मूवी के अंदर देखने को मिला था। और ये एक तरह से वही ब्रॉली की नॉर्मल सुपर सैयन टाइप C फॉर्म ही है, लेकिन क्योंकि ब्रॉली की ताकत को उसके सर पे लगा हुआ हेडबैंड सप्रेस कर रहा था, तो इसलिए उसके सुपर सैयन की पावर भी सप्रेस हो रही थी। तो इसलिए निकल के आया ये सुपर सैयन टाइप A फॉर्म, जिसके बाल ना ही पीले हैं ना ही हरे हैं, बल्कि इसके बाल हैं थोड़े ब्लूइश या पर्पलिश या पिंकिश कलर के। गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें ये पिंकिश या पर्पलिश दिखाएगा, लेकिन कुछ लोग इसे ब्लूइश कहते हैं, तो ये तुम पर है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, ये ब्लू, पिंक या पर्पल। लेकिन ये दिखने में थोड़ा यूनिक है, इसलिए मैंने इसे टाइप C से आगे रखा। पर इससे आगे है एक और बेटर फॉर्म, जो कि एक तरह से एक और थोड़ी इनकम्प्लीट फॉर्म है सुपर सैयन की, जिसका नाम है पार्शियल सुपर सैयन, या जिसे हम सुपर सैयन पावर भी कह सकते हैं। और ये फॉर्म हमें देखने को मिली थी सेल सागा के बाद वाले फिलर एपिसोड्स में, जब गोकू अदर वर्ल्ड में था और वहाँ पे हेल में वो कुछ लोगों से लड़ रहा था, तो उसने इस फॉर्म का यूज किया था। हालांकि उसी एपिसोड के प्रोमो में गोकू ने यहाँ पर सुपर सैयन का यूज किया था, लेकिन बाद में सुपर सैयन को पाइकॉन के अगेंस्ट यूज करने के लिए इसे लास्ट मिनट में चेंज करके इसके हेयर कलर को येलो से ब्लैक कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें मिला ये नया फॉर्म पार्शियल सुपर सैयन, जिसको कुछ गेम्स में भी फीचर किया गया है। और इसे लोग कई बार एक अलग फॉर्म से भी कंफ्यूज कर जाते हैं, जिसका नाम है सूडो सुपर सैयन या फॉल्स सुपर सैयन, जो कि हमें लॉर्ड स्लग मूवी के अंदर देखने को मिली थी, जो कि दिखने में एक प्रोटोटाइप सुपर सैयन फॉर्म की तरह लगता है, या फिर एक हाफ सुपर सैयन फॉर्म की तरह लगता है, क्योंकि इसमें भी गोकू के बाल ऊपर हो जाते हैं और आ जाता है सुपर सैयन वाला गोल्डन ऑरा। और इसने लॉर्ड स्लग को अच्छा खासा धोया भी था, लेकिन उसे वो हरा नहीं पाया, उससे पहले ये फॉर्म चली गई। लेकिन ये फैंस के बीच में काफी पॉपुलर है, और इस फॉर्म को भी गोकू ने गुस्से में ही अनलॉक किया था, जैसे कि मोस्ट ऑफ द ड्रैगन बॉल फॉर्म्स हुई है। जैसे कि हमारी अगली वाली फॉर्म, जो कि है सुपर सैयन रेज। लुक्स वाइज ये फॉर्म नॉर्मल सुपर सैयन जैसी ही है, लेकिन बस इसमें सुपर सैयन के ऑरा के साथ सुपर सैयन ब्लू जैसा ऑरा भी मिक्स हो जाता है, जिससे देखने में लगता है कि ये थोड़ी गॉडली फॉर्म है, लेकिन इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। लेकिन मेरे ख्याल से इसे इस तरह से अगर एक्सप्लेन करते कि ट्रंक्स की रेज और गोकू और वेजिटा की दी हुई एनर्जी यानी कि गॉड की मिलकर उसे नई गॉडली सुपर सैयन फॉर्म मिली है, तो ये थोड़ा बहुत सेंस बनाता, क्योंकि ये लगता भी है उन दोनों का मिक्सचर। और
वैसे ये फॉर्म ज्यादा ताकतवर भी नहीं है, मतलब सुपर सैयन ब्लू लेवल की नहीं है, ना ही सुपर सैयन रोजे लेवल की है, लेकिन कम से कम ये इतनी ताकतवर तो है ही कि ट्रंक्स खुद को ज़ामासु से कम इतने टाइम तक बचा सका जब तक गोकू और वेजिटा वापस नहीं आ गए। बात करें अगर अगले फॉर्म की, तो अगला फॉर्म है अल्टीमेट गोहान। लुक्स की बात करें तो ये लुक्स वाइज ज्यादा डिफरेंट नहीं है गोहान के बेस फॉर्म से, बस इसमें गोहान के सारे बाल ऊपर हो जाते हैं और एक बाल उसके चेहरे पर आ जाता है सुपरमैन की तरह। और इसे अनलॉक किया था गोहान ने ओल्ड काय के रिचुअल से, मतलब ना ही उसने ट्रेनिंग करी ना ही उसने गुस्सा करा, बस वो 24 घंटों के लिए शांत बैठा रहा और ओल्ड काय ने उसे ये फॉर्म अनलॉक करके दे दी, जो कि काफी लेजी है मैं मानता हूँ। और शुरू में जब इस फॉर्म में बू के सामने गोहान ने अपनी नई ताकत का प्रदर्शन करा था तो वो देखने में काफी अच्छा लगा था, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं चला, क्योंकि गोहान की वही कमजोरी है कि वो बहुत जल्दी घमंडी हो जाता है और फिर कोई ना कोई गलती कर बैठता है, और इसीलिए ये फॉर्म काफी नीचे है। पर अगर अगली फॉर्म की बात करें तो उसे काफी मेहनत करके हासिल किया था ट्रंक्स ने, लेकिन वो ज्यादा काम की साबित नहीं हो पाई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर सैयन ग्रेड 3 की। सुपर सैयन ग्रेड 3 के यूजर की बॉडी एक्स्ट्रा बल्की हो जाती है, उनके पास एक्स्ट्रा मसल मास आ जाता है, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उनकी बॉडी वेट बढ़ने की वजह से उनकी स्पीड काफी घट जाती है। इसी वजह से फ्यूचर ट्रंक्स परफेक्ट सेल को कुछ भी नहीं कर पा रहा था, और इस फॉर्म का ये ड्रॉबैक गोकू और वेजिटा दोनों अच्छे से जानते थे, इसीलिए उन्होंने इस फॉर्म को इस्तेमाल ना करके अपने अलग अलग रास्ते चुने, जिसमें से गोकू वाले रास्ते को तो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर वेजिटा ने सेमी परफेक्ट और परफेक्ट सेल के सामने सुपर सैयन ग्रेड 2 को ही यूज करना बेहतर समझा। सुपर सैयन ग्रेड 2 एक तरह से थोड़ा बैलेंस्ड वर्जन है सुपर सैयन ग्रेड 3 का, जहाँ पे मसल मास बढ़ता है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं बढ़ता कि तुम्हारी स्पीड कम हो जाए, और इसीलिए ये सुपर सैयन ग्रेड 3 से थोड़ा बेटर फॉर्म बन जाता है। लेकिन जानते हो कि ऐसी कौन सी फॉर्म है जो कि अपने यूजर को सुपर सैयन ग्रेड 3 से भी ज्यादा बल्की बना देती है, उससे भी ज्यादा ताकतवर बना देती है, और उसकी स्पीड भी कम नहीं होती? सो वेल, वो फॉर्म है लेजेंडरी सुपर सैयन। जब भी कोई ब्रॉली को याद करता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले ब्रॉली की यही इमेज, उसका यही फॉर्म उसके दिमाग में आता होगा, क्योंकि यही सिग्नेचर लुक था ब्रॉली का। वो नुकीले ग्रीन बाल, हद से ज्यादा तगड़ी कद काठी और गजब की स्पीड और शैतानी स्माइल। जी ब्रॉली वॉज एन एब्सोल्यूट मेनेस ब्रो। गोकू, पिकलो, गोहान, ट्रंक्स, ये चारों मिलके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, और वो एक के बाद उन्हें धोए जा रहा था। जी ब्रॉली को लोग इसी वजह से पसंद करते थे क्योंकि वो टोटली पावर हाउस था भाई। लेकिन मेरे नजर में साइंस का इससे ज्यादा बेटर और खतरनाक फॉर्म है ऊजारू, यानी कि ग्रेट एप फॉर्म, जो कि दिखने में एक बहुत ही बड़े से मंकी की तरह लगता है, जो कि एक काफी यूनिक लुक है एक सैयन फॉर्म के लिए, जो कि हमारी पहली सैयन फॉर्म भी थी ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज में। जब हमने सबसे पहली बार गोकू को पूरा चांद देख के इस फॉर्म में धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था तो हम सभी शॉक रह गए थे, और उसका ये मॉन्स्टरस मंकी वाला फॉर्म हमेशा से ही मुझे पसंद था। लेकिन जानते हो कि एक बड़े ग्रेट एप फॉर्म से ज्यादा बेटर क्या हो सकता है? यस, एक गोल्डन ग्रेट एप फॉर्म, यानी गोल्डन ऊजारू। इस फॉर्म में एक सैयन तभी ट्रांसफॉर्म हो सकता है जब उसकी पूंछ भी हो और उसे एक सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होना भी आता हो। और ये फॉर्म हमने देखी थी ड्रैगन बॉल जीटी में, जब बेबी वेजिटा ने गोकू को पीट पाट के लिटा दिया था, और उसके बाद गोकू इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस बहुत ही बढ़िया था। गोल्डन ग्रेट एप दिखने में तो बहुत ही ज्यादा कूल लगता है, लेकिन उसके बाद जो आता है वो उससे भी ज्यादा कूल है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उससे पहले बेबी वेजिटा की बात कर लें, क्योंकि जब बेबी ने वेजिटा को अपना होस्ट बनाया तो हमें देखने को मिला वेजिटा का ये टफलाइज्ड सुपर सैयन फॉर्म, जो कि मेरे ओपिनियन में बेबी वेजिटा का बेस्ट डिजाइन था। काफी सिंपल था, वेजिटा भी लग रहा था ये दिखने में, और एक अलग तरह का सुपर सैयन भी। और इस फॉर्म के बाद आते हैं बेबी के स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म 1 और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म 2, जो कि इस टफलाइज्ड सुपर सैयन फॉर्म से थोड़ा थोड़ा बेटर होते जाते हैं, जिसमें उसने सुपर सैयन 3 गोकू को भी पीट दिया। और सुपर सैयन 3 से याद आया, हमारी अगली फॉर्म है सुपर सैयन 3। दिस फॉर्म इज जस्ट प्योर बैडएस। लुक्स के मामले में तो ये फॉर्म 10 आउट ऑफ 10 है। पता नहीं इसमें गोकू की आईब्रोज कहाँ चली जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, उसका लुक इससे थोड़ा ज्यादा मेनेसिंग हो जाता है, तो मुझे उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। और बाप रे, वो लॉन्ग हेयर, क्या बात है। इट्स इजीली वन ऑफ द बेटर लुकिंग फॉर्म्स
इन ऑल ऑफ ड्रैगन बॉल। और इससे आगे भी कई सारी फॉर्म्स है जो बहुत ही सुंदर है दिखने में, जिनकी बात हम करेंगे। लेकिन सुपर सैयन 3 इस लिस्ट में और ज्यादा ऊपर आ जाती है अगर इसके ये बाकी सारे ड्रॉबैक्स नहीं होते, क्योंकि इसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो काफी बड़े हैं। जैसे कि ये एनर्जी काफी ड्रेन करती है, गोकू की भी और एनिमेटर्स की भी, क्योंकि गोकू के इस फॉर्म में बहुत लंबे और घने और सुनहरे बाल हैं, तो उन्हें एनिमेट करने में एनिमेटर्स की काफी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, काफी बजट भी लग जाता है। तो इसलिए इस फॉर्म की वीकनेस ही यही है कि गोकू इस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन करके नहीं रख सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है। और वैसे देखा जाए तो अब तक इसने कोई कैनन जीत भी हासिल नहीं करी थी अनटिल ड्रैगन बॉल दाइमा। ड्रैगन बॉल दाइमा में फाइनली वेजिटा को भी मिल चुकी है सुपर सैयन 3 फॉर्म, और मुझे लग रहा है कि सुपर सैयन 3 वेजिटा सुपर सैयन 3 गोकू से बेटर हो सकता है। और ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो दाइमा में वेजिटा की सुपर सैयन 3 के बाल ज्यादा लंबे भी नहीं है और वो ज्यादा हिलते भी नहीं है, यानी कि उन्हें ज्यादा एनिमेट नहीं किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि उसमें उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा बजट नहीं लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसे ज्यादा यूज किया जा सकता है एज कम्पेयर टू गोकू सुपर सैयन 3। क्योंकि गोकू के सुपर सैयन 3 में उसके बाल पूरे नीचे तक जाते हैं और वो काफी फ्लो करते हैं, मतलब उसके बालों को काफी हिलते हुए दिखाया गया है, जबकि वेजिटा के सुपर सैयन 3 के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो भी उतना ही बैडएस है, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ही बैडएस है, और क्योंकि उसके बाल काफी स्टिफ हैं, काफी छोटे हैं एज कम्पेयर टू गोकू, तो इसलिए उसे बेटर तरीके से दिखाया जा सकता है, ज्यादा दिखाया जा सकता है। और मुझे पता है फैंस उससे बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं करने वाले। आफ्टर ऑल इतने लंबे टाइम के बाद फाइनली वेजिटा को सुपर सैयन 3 फॉर्म मिल ही गई। और सही में यार, वेजिटा के सुपर सैयन 3 को दिखा के दाइमा ने 2024 को कितने बढ़िया तरीके से एंड किया। एंड आई होप कि दाइमा में ऐसे ही क्वालिटी आगे बढ़ती रहे एपिसोड्स की, और जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो मैं इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि एक एक एपिसोड पे मुझे लग नहीं रहा कि वीडियो बनानी चाहिए। जब सारे एपिसोड्स आ जाएंगे तो इस पे कलेक्टिवली बात करूंगा मैं एक वीडियो में, तो उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो अभी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर तुम्हें बेन 10 भी पसंद है तो तुम्हें चैनल और भी पसंद आने वाला है ब्रो, क्योंकि बेन 10 का कंटेंट की कोई भी कमी नहीं है यहाँ पे, और ड्रैगन बॉल का भी कंटेंट लाऊंगा अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिला तो। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं अगली फॉर्म की तरफ, जो कि है सुपर सैयन ब्लू, या जिसे तुम एक तरह से सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन भी कह सकते हो, लेकिन मैं सुपर सैयन ब्लू ही बोलूंगा। सुपर सैयन ब्लू दिखने में तो ज्यादा यूनिक नहीं है, बस उसके बालों में ब्लू कलर कर दिया गया है, लेकिन हाँ उसका ऑरा काफी यूनिक है जो कि मुझे पसंद है। और जिस तरह से इसे 20 की ट्रेनिंग से अनलॉक किया था गोकू और वेजिटा ने, क्योंकि इस फॉर्म को वो खुद से कभी अनलॉक नहीं कर पाते जब तक उन्हें गॉड की कोई ट्रेनिंग नहीं करवा देता, जो कि 20 ने करवाई और फिर उन्हें ये फॉर्म मिली, जिसमें सरप्राइजिंगली वेजिटा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पा रहा था। जहां गोकू गोल्डन फ्रीजा से पिट गया, वहीं वेजिटा ने सुपर सैयन ब्लू में आके फ्रीजा की वाट लगा दी। वैसे मांगा में इसी फॉर्म को गोकू ने बाद में परफेक्ट कर लिया था, यानी कि परफेक्टेड सुपर सैयन ब्लू, जिसमें उसका ऑरा लीक नहीं होता है, लेकिन एनिमे में उसने इसी फॉर्म के ऊपर स्टैक कर दिया कायोकेन। और मैं दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, मुझे सुपर सैयन ब्लू पसंद नहीं है, लेकिन सुपर सैयन ब्लू कायोकेन के साथ Hell yeah! This looks way better than normal Super Saiyan Blue, क्योंकि रेड और ब्लू का कॉन्ट्रास्ट काफी ज्यादा तगड़ा था, और हिट के साथ जो इसकी फाइट हुई थी, बाप रे क्या मजेदार फाइट थी यार, मजा आ गया देखने में। बाय द वे, हिट इज माय फेवरेट ड्रैगन बॉल सुपर कैरेक्टर। तुम्हारा कौन सा है ड्रैगन बॉल सुपर से फेवरेट कैरेक्टर, मुझे कमेंट में जरूर बताना। एनीवेज, गोकू ने दो सुपर सैयन ब्लू को थोड़ा सा एनहेंस कर दिया कायोकेन से, लेकिन वेजिटा का क्या? वेल, वेजिटा ने भी किया सुपर सैयन ब्लू को इवॉल्व करके। यस सर, सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन, जो कि अगेन बेटर दिखता है सुपर सैयन ब्लू से, क्योंकि ये थोड़ा रॉयल ब्लू कलर में है, और इसमें वेजिटा की जो फिजिक है वो थोड़ी थोड़ी सुपर वेजिटा यानी कि सुपर सैयन ग्रेड 2 से थोड़ी थोड़ी मिलती है। तो क्या इसका मतलब हम इसे सुपर सैयन ब्लू ग्रेड 2 बोल सकते हैं? आई डोंट नो, ये एनिमे एक्सक्लूसिव है और वेजिटा ने इसके बाद कभी इस फॉर्म को यूज भी नहीं किया, तो हम कुछ कह नहीं सकते। पर हाँ, ये दिखने में तो बहुत अच्छी है, और जिस तरह से वेजिटा ने इस फॉर्म को अनलॉक किया था, क्योंकि वेजिटा नॉर्मली अपने बारे में सोचता है या फिर वो गुस्सा करके या ट्रेनिंग करके किसी नई फॉर्म को हासिल करता है, लेकिन यहाँ पे उसने अपने आप को पुश किया अपनी फैमिली और काबा के खातिर, और तब उसने अपने सुपर सैयन ब्लू को इवॉल्व करके बना लिया सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन। और ये फॉर्म इतनी कारगर साबित हुई कि इसने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कैंडिडेट टोपो को भी रिंग से नॉकआउट कर दिया। इनफैक्ट वेजिटा अपने फाइनल एक्सप्लोजन अटैक से भी इसी फॉर्म के बदौलत सरवाइव कर पाया, वरना माजिन वेजिटा तो
इसी अटैक के चक्कर में धूल बन गया था। अगली फॉर्म की बात करें तो अगली फॉर्म थोड़ी लेजेंडरी सुपर सैयन से सिमिलर है, विच इज कैनन ब्रोली की फुल पावर सुपर सैयन फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि ये लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म की तरह है, मतलब दिखने में तो काफी ज्यादा सिमिलर है, ऑलमोस्ट एक जैसी ही है, जो कि ब्रोली ने गोजीटा से लड़ते हुए अनलॉक करी थी। और उसकी ये सबसे ताकतवर फॉर्म है जो कि गोजीटा के सामने टिक पाई, थोड़ी देर के लिए भी उसके अटैक्स को सरवाइव कर गई। वो काफी बड़ी बात है यार, तो इसीलिए ये फॉर्म इतनी आगे है। लेकिन इससे आगे मैंने रखा है सुपर सैयन ग्रेड 4 को, जिसे हम मास्टर्ड सुपर सैयन के नाम से भी जानते हैं। ये वो फॉर्म है जो कि गोकू और गोहान ने एक साथ हाइपरबोलिक टाइम चेंबर में ट्रेनिंग करते हुए हासिल करी थी। एंड यस, ये सुपर सैयन ग्रेड 3 से ज्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ भी और इन टर्म्स ऑफ स्पीड भी। और एक तरह से तुम कह सकते हो कि यही अब के लिए पूरी तरह से सुपर सैयन का डिफॉल्ट लुक बन चुका है। मतलब कि जो भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है वो सुपर सैयन ग्रेड 4 में ही ट्रांसफॉर्म होता है। गोटेन और ट्रंक्स दोनों सुपर सैयन ग्रेड 4 में ट्रांसफॉर्म होते थे, ना कि सुपर सैयन ग्रेड 1, 2 या 3 के अंदर। वो डायरेक्ट सुपर सैयन ग्रेड 4 के अंदर ट्रांसफॉर्म हुए। और सुपर में भी जब भी वो सुपर सैयन की बात करते थे, यानी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होते थे, तो वो सुपर सैयन ग्रेड 4 के अंदर ट्रांसफॉर्म होते थे। और तुम डिफरेंस उसमें और सुपर सैयन ग्रेड 1 में देख सकते हो, जहाँ पे सुपर सैयन ग्रेड 1 में उसके बालों में ज्यादा डिटेल्स नहीं है, जबकि सुपर सैयन ग्रेड 4 में उसके बालों में थोड़ी ज्यादा डिटेल्स ऐड हो जाती है। और सुपर सैयन ग्रेड 4 में गोकू के बाल थोड़े ज्यादा स्टिफ भी हो जाते हैं, यानी कि अकड़े अकड़े से हो जाते हैं, एज कम्पेयर टू सुपर सैयन ग्रेड 1, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। बट हाँ, इतना याद रखो कि जो भी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है, या सुपर सैयन का नाम ले रहा है मॉडर्न ड्रैगन बॉल में, बेसिकली वो सुपर सैयन ग्रेड 4 की बात कर रहा है। और जब सुपर में भी कभी फ्लैशबैक दिखाया गया था, तो हमेशा जब भी सुपर सैयन ग्रेड 1 की जगह पे वहाँ पे सुपर सैयन ग्रेड 4 को दिखा दिया जाता था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था। और वैसे इसी मास्टर्ड सुपर सैयन फॉर्म पे गोकू ने भी कायोकेन स्टैक किया है, हालांकि वो फिलर एपिसोड्स के अंदर किया था जब वो पाइकॉन से लड़ रहा था अदर वर्ल्ड टूर्नामेंट में। एनीवेज, नेक्स्ट फॉर्म है बीस्ट गोहान। अब बीस्ट गोहान वैसे दिखने में तो बहुत ही अमेजिंग फॉर्म है, मतलब मुझे तो काफी अच्छी लगती है। गोहान के वो लंबे बाल, थोड़ा सुपर सैयन 2 जैसा लुक, वो लाल आंखें और वो बीस्टली ऑरा, ये सारी चीजें मिलके इस फॉर्म को बहुत ही ज्यादा बैडएस बना देती है दिखने में। हालांकि जिस तरह से इस फॉर्म को अनलॉक किया गया था, मतलब पिकलो को ऑलमोस्ट मार ही दिया था सेल मैक्स ने, तब जाके गोहान को गुस्सा आया और उसने इस फॉर्म को अनलॉक किया, जो कि काफी लेजी और चीप फील होता है, क्योंकि उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सैयन 2 से ही लिया गया है। और काफी फैंस इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि जब मोरो ने गोकू की छाती में अपना हाथ दे दिया था, तब गोहान का ये रेज कहाँ था, तब उसने ये फॉर्म अनलॉक क्यों नहीं की? तो वेल, उसका सिंपल सा आंसर ये है कि उस टाइम पे क्रिएटर्स को गोहान को ये फॉर्म देनी ही नहीं थी, और वो स्टोरी, वो फाइट गोहान की थी भी नहीं, वो तो बस एक साइड कैरेक्टर था मोरो आर्क में। तो इसलिए गोहान का कोई नई फॉर्म अचीव करना सेंस नहीं बनाता। पर अगर अचीवमेंट्स और फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें, तो इस फॉर्म ने आते के साथ ही सेल मैक्स को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया था। सेल मैक्स का एक पंच तक गोहान को उसकी जगह से नहीं हिला पाया था। और गोहान का वो स्पेशल बीम कैनन अटैक, बाप रे, वो एनिमेशन गजब भाई गजब। और बीस्ट गोहान मांगा में MUI गोकू और ब्रोली से भी मुकाबला कर चुका है, तो इससे हमें कम से कम ये तो पता चल ही जाता है कि गोहान अब गोकू और वेजिटा के पावर लेवल से ज्यादा दूर नहीं है। एंड स्पीकिंग ऑफ वेजिटा, तो वेजिटा वैसे काफी ज्यादा हारता रहता है और काफी ज्यादा पिटता भी रहता है, तो मे भी शायद राइटर्स ने ये सोचा होगा कि वेजिटा जब इतना ज्यादा पिटता है और हारता है, तो क्यों ना इसे उसकी फॉर्म ही बना दे, उसकी ताकत ही बना दे। और इसी तरह से जन्म हुआ वेजिटा की फॉर्म अल्ट्रा ईगो का। लुक्स के मामले में तो अल्ट्रा ईगो बहुत ही अच्छी है, मतलब सुपर सैयन 3 के जैसे यहाँ पे वेजिटा के आईब्रोज गायब हो जाते हैं और उसके बाल जो हैं वो पर्पल कलर के हो जाते हैं। और इसे वैसे ट्रेनिंग करके ही हासिल किया था वेजिटा ने बीरस के साथ। लेकिन क्या वेजिटा की ये फॉर्म उतनी ज्यादा अच्छी है भी? क्योंकि इस फॉर्म की खासियत ही यही है कि वेजिटा जितना ज्यादा डैमेज लेगा वो उतना ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। मतलब हाँ, ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में ग्रैनोला आर्क में उसने ग्रैनोला के सामने काफी
अच्छा प्रदर्शन करा था इस फॉर्म के साथ, लेकिन अल्ट्रा ईगो के भी डैमेज लेने की एक लिमिट है और उस लिमिट के बाद वेजिटा ज्यादा डैमेज नहीं ले सकता, वो उसकी जान के लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि वेजिटा ने इस फॉर्म को अभी काफी नया नया ही यूज करना सीखा है, तो हाँ वो उसे परफेक्ट कर सकता है आगे आने वाले समय में। पर फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, जो कि है इकारी फॉर्म। ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी के अंदर ब्रॉली की ये फॉर्म हमें देखने को मिली थी, जो कि नतीजा था उसके अंदर सालों से जमा हो रहे गुस्से और पोटेंशियल का। ब्रॉली सही में एक ऐसा म्यूटेंट सैयन है जो कि पावर ग्रोथ और पोटेंशियल के मामले में गोहान तक को अच्छी खासी टक्कर देता है। और जहां ब्रॉली पहले वेजिटा के सुपर सैयन और सुपर सैयन गॉड के सामने बिल्कुल भी नहीं लड़ पा रहा था, वहीं उसका इकारी फॉर्म जागते ही वो सुपर सैयन गॉड को हल्क बनकर लोकी की तरफ पटकने लगा। और लुक्स वाइज ये बेस फॉर्म ब्रॉली से थोड़ी सी डिफरेंट है दिखने में। यहाँ पे उसकी आंखें पीली हो जाती हैं और उसके बाल खड़े हो जाते हैं। और इस फॉर्म को कई सारे लोग सुपर सैयन 4 का कैनोनिकल टोन डाउन वर्जन भी मानते हैं। और सही में इकारी फॉर्म ब्रॉली की मेरे ख्याल से बेस्ट फॉर्म है, क्योंकि फुल पावर सुपर सैयन तो ब्रॉली की पुरानी लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म से ही काफी ज्यादा सिमिलर है, लेकिन इकारी उसकी टोटली ओरिजिनल फॉर्म है और इसलिए मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट इज सुपर सैयन रोजे। सुपर सैयन रोजे सही में सुपर सैयन ब्लू का एक बहुत 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 ज्यादा बड़े वाला अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन ये सुपर सैयन ब्लू से क्यों बेटर है? क्योंकि ये सुपर सैयन ब्लू नहीं है, बल्कि ये है सुपर सैयन पिंक। यहाँ पे उसके बाल पिंक कलर के हैं और ऑरा भी डार्क पिंक कलर का है, जो कि दिखने में तो बहुत ही कूल लगता है उसकी ब्लैक आउटफिट के साथ। और जिस तरह से इस फॉर्म में रहकर वो अलग अलग तरह के की वेपन्स बनाता है, वो सच में ऐसी चीज थी जो कि हमने नहीं देखी थी पहले ड्रैगन बॉल में, और इसलिए ये फॉर्म इतना ज्यादा फैन फेवरेट है। और अगर सुपर सैयन गॉड फॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो सुपर सैयन गॉड फॉर्म की जो फाउंडेशन थी सुपर सैयन गॉड, उसकी बात भी हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि वो सही में काफी ज्यादा यूनिक फॉर्म थी, जिसे अनलॉक करने का तरीका भी काफी यूनिक था। जिसे पहले तो ड्रैगन बॉल्स की मदद से पता किया गया कि कैसे सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हुआ जा सकता है, जो कि था 6 प्योर हार्टेड सैयन्स की पावर्स को मिला के। और इस फॉर्म का लुक भी काफी यूनिक है, काफी सिंपल है, जहाँ पे गोकू का बेस फॉर्म वाला हेयर स्टाइल है, लेकिन रेड कलर में है। उसकी आंखें भी थोड़ी बड़ी बड़ी है, प्यूपिल भी है, और उसकी जो फिजिक है वो नॉर्मल से थोड़ी सी पतली हो जाती है, पर उसकी जो पावर है वो सुपर सैयन 3 से भी कई गुना बढ़ जाती है, इतनी कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस तक को टक्कर दे रहा था। और ये फॉर्म सही में काफी ज्यादा अंडर यूटिलाइज्ड है, काफी ज्यादा अंडररेटेड भी है, जिसे मेरे ख्याल से तो और भी ज्यादा ड्रैगन बॉल मीडिया में दिखाना चाहिए। लेकिन इस फॉर्म से भी ज्यादा प्यार पता है कौन सी फॉर्म को मिलता है, और वो तो कैनन भी नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुपर सैयन 4 की। सुपर सैयन 4 सबसे ज्यादा यूनिक सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन था, जिसको तुम नॉर्मली ट्रेनिंग करके हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए तुम्हें पहले अपनी टेल वापस निकलवानी पड़ेगी, या फिर तुम्हारे पास एक टेल का होना जरूरी है, और उसके बाद तुम्हें गोल्डन ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होना है और उसे कंट्रोल करके वापस से नॉर्मल होना है। लेकिन नॉर्मल होते ही तुम नॉर्मल नहीं हो जाओगे, बल्कि तुम बन जाओगे सुपर सैयन 4। और भले ही बहुत सारे लोगों को ड्रैगन बॉल जीटी उतना पसंद ना हो, लेकिन हर किसी को सुपर सैयन 4 जरूर पसंद है, क्योंकि इसका डिजाइन ही इतना अच्छा है, जो कि एक सैयन की रॉ पावर का ट्रू एवोल्यूशन दर्शाता है। और इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन भी है, फुल पावर सुपर सैयन 4, जिसमें गोकू ट्रांसफॉर्म हुआ था बाकी के सैयन्स की पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके, ताकि वो गोल्डन ग्रेट एप बेबी वेजिटा से लड़ पाए। एनीवेज, अगली फॉर्म भी मेरी काफी फेवरेट फॉर्म है ड्रैगन बॉल सुपर की, जो कि है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन, जो कि बेसिकली एक इम्परफेक्ट वर्जन है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का। ये फॉर्म दिखने में तो वन ऑफ द बेस्ट है, नो डाउट, जहाँ पे गोकू के बेस वाले हेयर हैं थोड़े से ऊपर हैं, और थोड़ा सा उनमें सिल्वर टिंट भी है, सिल्वर आंखें, और ये गजब का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ऑरा। और इस फॉर्म में गोकू ज्यादा रेज नहीं करता, जिसमें गोकू की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और वो अटैक्स को ऑटोमेटिकली डॉज करना शुरू हो जाता है। लेकिन याद रखना कि मैंने कहा कि उसकी सिर्फ डिफेंसिव कैपेबिलिटीज बढ़ती है, ना कि ऑफेंसिव। पर गोकू ने उसका भी जुगाड़ बिठा लिया बाय अचीविंग ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट।
ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा में हमने देखा कि गोकू ने अपनी सैयन पावर, अपनी सैयन इमोशंस को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के साथ फाइनली मैच कर लिया और अपना वर्जन बनाया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का, जिसे उसने नाम दिया ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जहाँ पे वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को भी यूज कर सकता है, प्लस वो उसकी ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को भी यूज कर सकता है, जो कि सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में तो तुम्हें अपने दिमाग से ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता है, तुम्हारी बॉडी अपने आप मूव होती है, लेकिन उसके साथ अगर गोकू अपने इमोशंस मैच कर रहा है तो वो थोड़ा सा सुनने में वियर्ड लगता है क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वैसी फॉर्म नहीं है जिसमें तुम इमोशन लाना चाहोगे। बट इट इज व्हाट इट इज। बट वैसे गुस्से और एंगर से याद आया, हमारी अगली फॉर्म भी उसी से ट्रिगर हुई थी, जो कि है सुपर सैयन 2, जिसे गोहान ने सबसे पहले अचीव किया था अगेंस्ट सेल, जहाँ पे उसके बाल और भी ज्यादा स्पाइकी हो जाते हैं और उसके ऑरा में एक अजीब सी गजब सी इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाती है। एंड अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट बैडएस फॉर्म्स इन ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज, जिसे गोहान ने प्रॉपर्ली शोकेस किया और इसी फॉर्म की मदद से उसने सेल को भी हराया था। हालांकि गोहान बाद में सुपर सैयन 2 को उतना यूज नहीं करता था, इनफैक्ट गोकू और वेजिटा भी बहुत ही कम सुपर सैयन 2 को यूज करते हैं, पर मेरा ये मानना है कि सुपर सैयन 2 इज द बेस्ट सुपर सैयन फॉर्म, क्योंकि 3 तो तुम ज्यादा देर के लिए यूज कर नहीं सकते ड्यू टू इट्स एनर्जी ड्रेनिंग प्रॉब्लम, बट सुपर सैयन 2 एक परफेक्ट सुपर सैयन फॉर्म है, जिसे वेजिटा ने भी काफी परफेक्ट कर लिया था। और जब बुल्मा को बीरस ने चाटा मारा तो उसका गुस्सा भी वेजिटा ने सुपर सैयन 2 फॉर्म में ही चैनल करके एनरेज सुपर सैयन 2 फॉर्म में आके बीरस को थोड़ा बहुत धोया भी था, जबकि गोकू सुपर सैयन 3 बीरस के सामने बस 2 उंगलियों से हार गया। तो यार सुपर सैयन 2 के पास बहुत बढ़िया पोटेंशियल है बेस्ट सुपर सैयन फॉर्म बनने का, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इसे ज्यादा यूज नहीं किया जाता। मेरे ख्याल से तो मास्टर्ड सुपर सैयन की जगह सुपर सैयन 2 को ही डिफॉल्ट सुपर सैयन फॉर्म बना देना चाहिए, क्योंकि हर मामलों में ये बेहतर है। पर इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन हमारी लिस्ट में आगे बढ़े तो वो फॉर्म आ जाती है जो कि सबसे ज्यादा आइकॉनिक है, जिसे हर कोई पहचानता है, विच इज सुपर सैयन ग्रेड 1। और हाँ, ये वही सुपर सैयन फॉर्म है जो कि गोकू ने तब अचीव करी थी जब फ्रीजा ने क्रिलिन को उसके आंखों के सामने मार दिया था। ये है वो ओरिजिनल सुपर सैयन फॉर्म, फायरी ऑरा और वो खड़े हुए लेकिन फ्लफी बाल। फ्लफी से मेरा मतलब है कि वो हवा से उड़ते हैं, जबकि मास्टर्ड सुपर सैयन वाले बाल ज्यादा नहीं उड़ते हवा से। बट द हार्श रियलिटी इज कि जब भी लोग सुपर सैयन को याद करते हैं तो वो मास्टर्ड सुपर सैयन को याद करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को इनके बीच का डिफरेंस ही नहीं पता। वो सोचते हैं कि सुपर सैयन के बाद डायरेक्ट आता है सुपर सैयन 2, जबकि ऐसा नहीं है। नेमिक वाला जो सुपर सैयन था यानी सुपर सैयन ग्रेड 1, वो था ओरिजिनल गोकू का सुपर सैयन, और उसी सुपर सैयन में बाद में वेजिटा और ट्रंक्स भी ट्रांसफॉर्म होते हैं। और तुम भी देख सकते हो कि ट्रंक्स का सुपर सैयन ग्रेड 1 कितना डिफरेंट है उसके सुपर सैयन ग्रेड 4 से। और इसी फॉर्म का एक और अपग्रेडेड वर्जन भी है जो कि है स्पिरिट बॉम्ब सुपर सैयन, जो कि हमें देखने को मिली थी ड्रैगन बॉल जी सुपर एंड्रॉइड 13 मूवी के अंदर, जहाँ पे सुपर एंड्रॉइड 13 को हराने के लिए गोकू ने एक स्पिरिट बॉम्ब बनाया और फिर सुपर सैयन फॉर्म में उस स्पिरिट बॉम्ब की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया। एंड या सुपर सैयन 1 इज द मोस्ट आइकॉनिक ड्रैगन बॉल फॉर्म ऑफ ऑल टाइम, लेकिन उससे ज्यादा जो मुझे बेटर फॉर्म लगती है वो है हमारी नंबर 1 सैयन फॉर्म, जो कि है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। अब हाँ, मुझे पता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वैसे कोई फॉर्म नहीं है बल्कि वो टेक्निक है, लेकिन उसे एक फॉर्म की तरह ही हम ट्रीट करते हैं क्योंकि उसमें गोकू की पावर्स चेंज हो रही है, उसका लुक चेंज हो रहा है, तो फॉर्म की तरह कंसिडर करने में क्या ही जाता है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फुल पावर्ड वर्जन है। यस, इनफैक्ट ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी बेटर है ये फॉर्म, क्योंकि ये परफेक्टेड और मास्टर्ड फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की, जहां इस फॉर्म में गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म की फुल डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज कर सकता है। जीरन जैसे अटूट पहाड़ को भी इसी फॉर्म ने तोड़ा था, जो कि फिलहाल के लिए गोकू की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म भी है। और ये फॉर्म एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट है गोकू का, जब उसका कोई फॉर्म काम ना करे, ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी काम ना करे, तब उसे ये फॉर्म यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये फॉर्म वैसे है तो सबसे बेटर, लेकिन ये गोकू की बॉडी को भी उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का क्रेज पूरी दुनिया में कितना था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, और क्योंकि मैंने उस समय को एक्सपीरियंस किया था, उस इवेंट को एक्सपीरियंस किया था, तो इसलिए शायद इस फॉर्म के साथ मेरा थोड़ा सा पर्सनल बायस भी हो सकता है। लेकिन इस बात से तुम भी शायद एग्री करोगे कि ये फॉर्म गोकू की सबसे बेस्ट फॉर्म में से एक है, और गोकू अभी इसे मास्टर कर ही रहा है। अभी फिलहाल उसे ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मिला है, तो शायद पहले वो
वो उसे मास्टर करेगा और फिर जाके अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अच्छी तरह मास्टर करेगा। और क्या पता, हो सकता है कि हमें मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी ज्यादा बेटर और ज्यादा पावरफुल फॉर्म आगे देखने को मिल जाए, क्योंकि ब्लैक फ्रीजा के सामने तो वो भी कुछ नहीं है। तो हाँ, हमें नई फॉर्म आगे भी देखने को मिलेंगी ड्रैगन बॉल में, पर फिलहाल के लिए तो जितनी भी फॉर्म्स थी मैंने उन्हें रैंक कर दिया। अगर मुझसे कोई फॉर्म छूट गई हो तो मुझे कमेंट्स में बता देना। तुम्हारी फेवरेट फॉर्म कौन सी थी इनमें से, वो भी मुझे कमेंट्स में बताते हुए जाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम्हें बेन 10 पसंद है तो ये चैनल तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये दोनों वीडियोस देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।